गॉब्लिन केज देखने में एक बड़ा सा पिंजरा लगता है जो खास एक ट्रूप को पकड़ने के लिए बना है। और ये कोई आम ट्रूप नहीं है बल्कि ब्रॉलर गॉब्लिन है जो क्लैश एम्पायर में सबसे खतरनाक कैदी माना जाता है। पर ये ब्रॉलर गॉब्लिन एक आम गॉब्लिन से एक कैदी कैसे बना और वो क्लैश रॉयल में कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं ये स्टोरी ऑफ गॉब्लिन केज में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब गॉब्लिन किंग से वॉर के बाद की बात है। भले ही अब कोई नहीं जानता था कि गॉब्लिन किंग कहाँ गया था और वो आगे क्या करने वाला था, पर गॉब्लिन किंग के कारण एक ट्रूप क्लैश एम्पायर में पहले की तरह नहीं देखी जाती थी और वो ट्रूप थी गॉब्लिन्स। गॉब्लिन्स शुरू से ही लालची और चोरी करने के लिए बदनाम थे, पर गॉब्लिन किंग के आने के बाद तो वो और भी ज्यादा बदनाम हो गए। विलेज में किसी भी चोरी के लिए उन्हें सबसे पहले ढूंढा जाता था। विलेज में ज्यादातर समय गॉब्लिन्स पर गोल्ड चोरी करने का ही इल्जाम लगता था और ये विलेज में आम बात थी। पर कुछ गॉब्लिन्स जो ज्यादा चोरी करते थे उनके लिए खास जेल बनाया गया था जो टाउन हॉल के नीचे था और वहाँ कुछ समझदार बारबेरियन उस जेल को गार्ड करते थे। और अगर विलेज में कोई भी चोरी होती तो सभी विलेजर्स उन बारबेरियन को बता देते थे। अब तक उन्होंने किसी भी ट्रूप को जेल में नहीं डाला था, पर एक दिन उनके पास एक राइडर आया जिसका हॉग नहीं मिल रहा था। राइडर ने बारबेरियन को बताया कि उसका हॉग चोरी हो गया है और उन्हें कुछ करना चाहिए। वो बारबेरियन समझदार थे पर सिर्फ बाकी बारबेरियन से, इसलिए उन्होंने कुछ विलेजर्स से पूछा कि उन्होंने किसी गॉब्लिन को हॉग राइडर पर देखा था। तो कुछ विलेजर्स ने गॉब्लिन्स को पहले हॉग राइडर पर देखा था, तो विलेजर्स ने कहा कि हाँ, इसलिए बारबेरियन कुछ गॉब्लिन्स को पकड़ कर ले आए और राइडर को बताने लगे कि विलेजर्स ने इन गॉब्लिन्स को हॉग पर देखा था। और फिर राइडर से पूछा कि तुम बताओ कि किसने तुम्हारा हॉग लिया होगा। और फिर राइडर ने कुछ देर सोचा और ऐसे ही किसी गॉब्लिन की तरफ उंगली कर दी क्योंकि वो सब एक जैसे थे। पर राइडर को नहीं पता था कि जिस गॉब्लिन की तरफ उसने उंगली की थी वो गिडॉग था। गिडॉग ने विलेजर्स की गॉब्लिन किंग से लड़ाई में मदद की थी और वो अब खुशी से अपने पत्नी के साथ रहता था और वो इंसानों की भाषा भी सीख रहा था। और जब बारबेरियंस गिडॉग को लेके जाने लगे तो गिडॉग ने कोशिश की ये बताने की कि उसने चोरी नहीं की थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वो एक गॉब्लिन था और उसे जेल में डाल दिया गया। और इस तरह वो क्लैश विलेज का सबसे पहला कैदी बन गया। पर क्योंकि जेल में कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए गिडॉग पूरे दिन कसरत करता रहता था। और क्योंकि एक बार हीलर ने उसकी गॉब्लिन किंग के दौरान जब वॉर चल रही थी उसकी मदद की थी, इसलिए उसने एक हीलर का टैटू अपनी पीठ के पीछे बनवा लिया था। जिस दौरान गिडॉग जेल में था वो राइडर के बारे में सोचता रहता था। वो अपनी ऐसी हालत के लिए राइडर को जिम्मेवार मानता था क्योंकि उसने कोई चोरी नहीं की थी और राइडर ने गलती से उसे जेल में डलवा दिया था। असल में उसने कोई चोरी की भी नहीं थी क्योंकि कुछ महीने बाद राइडर ने गिडॉग को बताया कि उसका हॉग मिल गया था और वो माफी चाहता है। गिडॉग ने तो सबसे पहले उसे 2 जोर से मुक्के मारे उसकी ऐसी हालत के लिए, पर राइडर को सच में बुरा लगा था, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था और इसलिए उसने गिडॉग को बताया कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो जेल से बाहर निकल सकता है। राइडर ने उससे वादा किया कि वो हर एक तरीके से उसकी मदद करेगा इस जेल से बाहर निकलने में। और फिर राइडर की मदद से गिडॉग ने एक सुरंग बनाई जो सीधा जेल से बाहर जाती थी। और काफी महीनों तक इस सुरंग पे काम करने के बाद आखिरकार वो समय आ गया था जब गिडॉग वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार था। उसने इस दौरान अपनी सुरंग को छिपाने के लिए एक पोस्टर रखा था। वो उस जेल में बहुत समय के लिए रहा था, इसलिए उसे सभी गार्ड्स के बारे में पता था। और जब सही समय आया वो वहाँ से भाग गया। जब वो वहाँ से भाग रहा था उसे सुरंग में एक माइनर मिला था। वो माइनर क्लैश रॉयल एरिना से आया था और वो भटक गया था। जानिए उस माइनर के साथ क्या हुआ था स्टोरी ऑफ बॉलर में। माइनर ने उसे क्लैश रॉयल जाने का रास्ता बताया और फिर गिडॉग खोते खोते क्लैश रॉयल एरिना में पहुंच गया। जब वो बाहर निकला वो बहुत खुश था क्योंकि वो आजाद था, पर उसकी खुशी कुछ ही देर की थी क्योंकि उसने अपने आप को एक केज में पाया। असल में क्लैश रॉयल किंग को पता था कि गिडॉग जेल से भाग गया है क्योंकि बारबेरियंस को पता चल गया था कि वो जेल से भाग गया है। इसलिए बारबेरियंस ने पूरे क्लैश एम्पायर में एक खबर फैला दी थी कि जेल से गॉब्लिन भाग गया है। इसलिए क्लैश रॉयल के किंग के पास समय था एक केज बनवाने के लिए ताकि जब वो आए तो वो उसे पकड़ सके। पर वो केज काफी नहीं था गिडॉग को रोकने के लिए। कोई भी क्लैश रॉयल एरिना में गिडॉग का नाम नहीं जानता था, इसलिए सभी उसे एक केज्ड गॉब्लिन कहने लगे। और वो एक गॉब्लिन ब्रॉलर था जो बहुत जोर के मुक्के मारता था। इसलिए क्लैश रॉयल के किंग ने गिडॉग को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया और वो क्लैश रॉयल में गॉब्लिन केज में रहने लगा। तो ये थी स्टोरी गॉब्लिन केज की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा और साथ में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, आर्चर, ग्लैडिएटर क्वीन, गॉब्लिन किंग का पार्ट 2 या फिर कोई और स्टोरी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। देखने के शुक्रिया, फिर मिलते हैं।